वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोगों के क्लास 9th की साइंस की 5वीं क्लास है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है द्रव का गतिज आणविक सिद्धांत। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, आज आपका थ्योरी पार्ट था, इसलिए दोस्तों आपको सारे लिखे लिखाए स्क्रीन पर मिलेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द्रव का गतिज आणविक सिद्धांत यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। द्रव के गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार जो द्रव होते हैं दोस्तों, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो इन कणों को अणु कहते हैं। क्या हुआ कि जो द्रव होते हैं अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, इसलिए इनको हम अणु कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है, अणु कठोर, चिकने तथा पूर्णतया प्रत्यास्थ गोले की भांति होते हैं। जो आपके अणु होते हैं कठोर होते हैं, चिकने होते हैं तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ गोले की भांति होते हैं। पॉइंट 3 है इसका, द्रव के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान रहता है जिसे अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक अवकाश कहते हैं। जो द्रव आपका होता है उसके अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो उनके बीच रिक्त स्थान होता है, उसको हम अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक अवकाश कहते हैं। पॉइंट 4 आपका है कि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण को अंतरा आणविक आकर्षण या सहसंजक बल कहते हैं। जो द्रव्य होते हैं उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो द्रव के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको हम अंतरा आणविक आकर्षण या सहसंजक बल कहते हैं। अब दोस्तों, 5वां पॉइंट है कि द्रव के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो द्रव के अणु होते हैं वो निरंतर यानी लगातार गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। 6वां पॉइंट है, द्रव का ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो दोस्तों, द्रव का अगर ताप आप बढ़ाते हैं तो जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की ठोस अवस्था की व्याख्या। तो जो द्रव्य के अणु होते हैं एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के अणु, यहाँ पर ठोस होगा, ठोस के जो अणु होते हैं एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। तो अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है। तो अंतरा अणु का स्थान कम होने के कारण इनमें अंतरा अणु आकर्षण बहुत अधिक होगा। यानी कि जिस द्रव्य के अंदर अंतरा अणु का स्थान जितना कम होगा उसके अंदर आकर्षण बहुत अधिक होगा। अगर ठोस के अंदर अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है तो इसके अंदर आकर्षण बहुत अधिक होता है। उसी तरह द्रव के अंदर अंतरा अणु का स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है तो आकर्षण कम होता है। गैस के अंदर अंतरा अणु का स्थान सबसे अधिक होता है, इसलिए उसके अंदर आकर्षण बल सबसे कम होता है। आगे देखते हैं, गति करने की क्षमता बहुत कम रहती है। जब इनके अंदर अंतरा अणु का स्थान कम होता है तो उस वजह से आकर्षण तो अधिक होता है, लेकिन जो गति करने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यदि गति करने की क्षमता बहुत कम होगी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी और गतिज ऊर्जा कम होगी। सिंपल सी बात है, यदि अणु के गति करने की क्षमता कम होगी तो गतिज ऊर्जा कम होगी और स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य के द्रव अवस्था की व्याख्या। तो द्रव के अणुओं के बीच
अंतरा अणु का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ठोस में अंतरा अणु का स्थान सबसे अधिक होता है, लेकिन द्रव में अंतरा अणु का स्थान जो होता है ठोस से अधिक होता है। तो ठोस से अधिक होने के का सेंस ये है कि इसमें जो अंतरा अणु आकर्षण होगा उसमें अधिक था। क्यों? क्योंकि स्पेस कम था, इसमें स्पेस ज़्यादा है तो आकर्षण कम होगा। तो आकर्षण कम होने की वजह से द्रव के अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता अधिक होती है। इस प्रकार द्रव के अणुओं की स्थिति ऊर्जा कम तथा गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ओके, देख समझिएगा, ठोस के अंदर अंतरा अणु का स्थान अधिक था, अंतरा अणु का स्थान बहुत कम था, तो जो अंतरा अणु आकर्षण था उसमें अधिक था, तो अंतरा अणु का आकर्षण अधिक था। यदि स्थान कम था, अंतरा अणु का स्थान कम था, तो अंतरा अणु का स्थान कम होने की वजह से उनका स्थिति ऊर्जा ज़्यादा और गतिज ऊर्जा कम था। उसी का जस्ट अपोजिट द्रव में जो होता है अंतरा अणु का स्थान अधिक होता है। तो अंतरा अणु का स्थान अधिक होने के कारण अंतरा अणु का आकर्षण जो होता है वो कम होता है। अब अंतरा अणु का आकर्षण कम होता है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव की गैस अवस्था की व्याख्या। तो गैस के अणुओं के बीच अंतरा अणु का स्थान द्रव और ठोस दोनों से अधिक होता है। गैस के अणुओं के बीच अंतरा अणु का स्थान ठोस व द्रव दोनों के अणुओं से अधिक होता है। तो दोस्तों अंतरा अणु का स्थान अधिक होता है तो इसके बीच आकर्षण, जो अंतरा अणु का आकर्षण होता है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल अधिक होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप समझते हैं, जैसे आपका H2O का भार कितना होता है? H2O का भार 18 मिली होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है तो 2 भाग लिया गया है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो द्रव्यमान संख्या 16, यानी 16 तो 18 ग्राम अगर ये लिया जाता है तो इसमें 22,400 मिली होता है। तो गैस के अणु के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान रहने के कारण इसके मध्य जो होता है अंतरा अणु आकर्षण बहुत कम होता है। अंतरा अणु का आकर्षण बहुत कम होगा, अंतरा अणु का स्थान अधिक होगा तो अंतरा अणु का आकर्षण बहुत कम होता है तथा उनके अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता बहुत अधिक होती है। जब प्यारे दोस्तों अंतरा अणु का स्थान अधिक होगा तो उनके बीच अंतरा अणु का आकर्षण कम होगा, और अंतरा अणु का आकर्षण कम होगा तो अणुओं की गति करने की जो स्वतंत्रता होगी वह अधिक होगी आपकी। ओके, आगे देखते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ठोस के अणु देख रहे हैं आप बिल्कुल पास पास हैं। ठोस के अणु बिल्कुल पास पास हैं, इसलिए इनके बीच अंतरा अणु का स्थान सबसे कम है, और वहीं पर द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा ज़्यादा दूर दूर है तो इसके बीच अंतरा अणु का स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा है। वहीं पर गैस के अणु ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत दूर दूर है, इसलिए अंतरा अणु का स्थान सबसे अधिक है। तो दोस्तों अंतरा अणु का स्थान सबसे अधिक है तो अंतरा अणु का आकर्षण सबसे कम होगा और सबसे अधिक किसमें होगा? अंतरा अणु का स्थान जिसमें सबसे कम होगा उसमें अंतरा अणु का आकर्षण सबसे अधिक होगा, यानी ठोस में। अब आगे देखते हैं। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव की तीनों अवस्थाओं के गुणों की व्याख्या करने में निम्नलिखित निष्कर्ष अत्यंत उपयोगी है। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो अंतरा अणु का स्थान होता है गैस में सबसे अधिक और सबसे कम ठोस में, और ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है द्रव में। यानी कि अगर हम एक सीक्वेंस में देखें तो ठोस में सबसे कम होता है अंतरा अणु का स्थान, उससे ज़्यादा द्रव में और सबसे ज़्यादा गैस में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अंतरा अणु का आकर्षण की, तो प्यारे दोस्तों जिसमें अंतरा अणु का स्थान सबसे अधिक होता है उसमें अंतरा अणु का आकर्षण सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक अंतरा अणु का स्थान किसमें होता है? गैस में। तो गैस में जो अंतरा अणु का आकर्षण होगा सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा द्रव में और सबसे ज़्यादा गैस में, यानी जस्ट अपोजिट होते हैं। जिसका अंतरा अणु का स्थान अधिक होगा उसका अंतरा अणु आकर्षण कम होगा। ओके,
अब आगे देखते हैं अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो गतिज ऊर्जा, जैसे कि आपके ठोस का अंतरांग अणु का स्थान कम होता है तो गतिज ऊर्जा सबसे कम होगा, और द्रव का उससे ज़्यादा, तो इसमें भी गतिज ऊर्जा थोड़ा ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा गैस का होगा। तो दोस्तों तीनों चीज़ें आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं, एक को याद करिए आपको तीनों याद हो जाएगा। क्यों? देखिए, जिसके ठोस का अंतरांग अणु का स्थान कम होता है तो आकर्षण अधिक होता है, और दोस्तों अंतरांग अणु का स्थान कम होता है तो गतिज ऊर्जा कम होती है। वहीं पर द्रव इसे ले लीजिए, और गैस भी, गैस में अंतरांग अणु का स्थान अधिक होता है तो गैस का अंतरांग अणु का आकर्षण कम होता है और गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ओके, अब आगे देखते हैं गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव के घनत्व की व्याख्या। तो दोस्तों ठोस के अणुओं के मध्य जो अंतरांग अणु का स्थान सबसे अधिक होता है प्रायः सबसे कम, तथा गैस के अणुओं के मध्य अंतरांग अणु का स्थान सबसे अधिक होता है। ठोस के अणुओं के मध्य जो होता है अंतरांग अणु का स्थान सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में। तो इस कंडीशन में अंतरांग अणु का स्थान अधिक होता है तो ठोस का घनत्व तो सबसे अधिक होगा और गैस का घनत्व तो सबसे कम होगा। जिसके अंदर दोस्तों अंतरांग अणु का स्थान सबसे कम होता है, जिसके अंदर अंतरांग अणु का स्थान सबसे कम होता है उसके अंदर घनत्व तो सबसे अधिक होगा। ठोस के अंदर अंतरांग अणु का स्थान सबसे कम होता है तो घनत्व तो सबसे अधिक, गैस के अंदर अंतरांग अणु का स्थान सबसे ज़्यादा तो गैस का घनत्व तो सबसे कम होता है। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव के आयतन पर ताप का प्रभाव। तो गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव को यदि आप गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार दोस्तों यदि आप किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है बढ़ जाती है। तो इस कारण अणुओं की गति करने की जो स्वतंत्रता होती है वह बढ़ जाती है, तो उनके मध्य की दूरी बढ़ जाती है। जब दोस्तों गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उनके अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता बढ़ जाती है और उनके मध्य की दूरी बढ़ जाती है, तो द्रव का आयतन बढ़ जाता है। जब मध्य की दूरी बढ़ जाती है तो द्रव का आयतन बढ़ जाता है। तो गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव को ठंडा करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है तथा इस कारण अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता कम हो जाती है। जब दोस्तों आपके गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार किसी भी द्रव को यदि आप ठंडा करते हैं तो जो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और गर्म करेंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी ताप पर डिपेंड करता है। इस कारण अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता कम हो जाती है, उनकी मध्य की दूरी कम हो जाती है तथा द्रव का आयतन कम हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है। अब अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तो इसका कारण यह होता है कि अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर गतिज ऊर्जा कम होगी तो गति करने की स्वतंत्रता कम है, और गति करने की स्वतंत्रता कम होगी यानी उनके मध्य की दूरी कम हो जाती है, तो आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया अणुओं की द्रव का अणुगतिज सिद्धांत। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले।